बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है सब बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए चावलों की। सब्जियों वाले चावल बनाने हैं आज मैंने। तो जिसके लिए मैंने लिए हैं आलू, मटर और गाजरें। तो ये मैंने काट के साफ़ करके रख ली हैं। इसके साथ प्याज लिए हैं मैंने, एक दो बड़े साइज़ के, ये भी काट लिए हैं। और सब्ज़ मिर्चें और टमाटर लिए हैं। तो टमाटर भी मैंने दो बड़े लिए थे, वो काट के रख लिए। और मिर्चें साबुत रखी हैं मैंने, अभी बाद में कटिंग करूँगी। ये धनिया और लहसुन अदरक का पेस्ट और पुदीना है। लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 3 चम्मच है। और ये बाकी मसाले हैं, सब्ज़ सुरख मिर्च कुटी हुई पाउडर, सुरख मिर्च का, धनिया साबुत, हल्दी और नमक। ये तकरीबन मिर्चें दो दो चम्मच हैं, दो बड़े चम्मच। और बाकी एक एक चम्मच सारी चीज़ें हैं। और ये साथ में प्याज हैं पिसे हुए। ये मैंने दो प्याज ना बड़े वाले ग्राइंड करके रख लिए थे। साथ में गरम मसाला है और ये एक बड़ा कप ऑयल का लिया मैंने। तो ये मैं शुरू करती हूँ रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने देगचा चूल्हे पे रख दिया और इसमें मैं डालूँगी 1 कप ऑयल का जो मैंने लिया था। तो जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। अब मैं ये ऑयल डाल दिया इसमें देगचे में। तो इसके साथ ही मैं इसको प्याज को डालूँगी और फिर उसको फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा इसको हमने ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन ही रखना है इसको, क्योंकि सब्जियों का कलर जो हमें बहुत अच्छा मिल जाए, इसलिए हमने डार्क कलर नहीं करना। अगर डार्क कलर होगा तो ये कलर सब हो जाएगा, इसमें कलर नहीं आएगा, इसलिए हमने हल्का कलर लिया है। इसको मैं ब्राउन कर रही हूँ प्याज को। ये देखिए लाइट से ब्राउन हो गए। अब इसमें जो मैंने प्याज पिसी हुई थी वो भी इसमें ऐड कर दी है और इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है। तो ये जब अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो इसमें अदरक लहसुन डाल दिया है। ये मैंने अदरक लहसुन डाल के तो इसको थोड़ा फ्राई करेंगे, जो अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। इसके साथ ही बाकी मसाले, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और जो दूसरे मसाले मैंने रखे थे, गरम मसाला वगैरह, वो मैंने डाल दिया। और इसको हल्का सा फ्राई करके थोड़ा सा इसमें पानी डालना है हल्का सा, जो ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए टमाटर। इसमें साथ ही फिर इसके बाकी मसाले, जो सुरख मिर्च, हल्दी वगैरह, मैंने जो नमक सब कुछ रखा था एक साथ प्लेट में, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसको ये थोड़ा सा पानी डाल के मैंने भूना है। अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसमें मैंने ये सब्ज़ मिर्चें जो मैंने रखी थी वो मैंने काट के तो वो डाल दी इसमें। और ये भुन चुका है सारा मसाला। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सारी सब्जियाँ जो मैंने ली, आलू, मटर और गाजर। गाजर तकरीबन आधा किलो के करीब गाजर थी और चार आलू थे, बहुत बड़े साइज़ के भी नहीं थे, नॉर्मल साइज़ के। और आधा किलो मटर ये मैंने डाल के इसमें तो पानी डाल दिया थोड़ा सा, इनको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करने के लिए। तो इनको थोड़ी देर के लिए भून के तो रख देंगे, फिर बाद में इसमें डाल देंगे पानी। तो ये थोड़ा सा मैंने भून लिया था, बाद में फिर इसमें मैंने पानी, जो चावलों के लिए जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने पानी डाली। मेरे चावल थे, मैंने लिए थे जो 6 गिलास, यानी 2 किलो के करीब थे। चावल मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाए थे। तो इसमें पानी भी मैंने, वैसे तो ये देखें चावल मैंने दम पे रखे थे, तो ये मैंने दम पे से उतार लिए हैं। देखें बहुत अच्छे, बहुत मज़े के चावल तैयार हो गए हमारे। तो मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और लाइक और शेयर भी करना है, और मुझे बताना है कमेंट्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।